हम जाने से भी हमें लगता है कि हम भगवान श्री राम से विमुख हो रहे हैं। लेकिन हम इतना प्रार्थना करते हैं कि जो ढांचा बन रहा है दिल्ली में अभी, उसको फिर गिराइएगा मत। मेरा पूरा कैमरा लगा रहेगा, मैं देखूंगा जो भी ढांचा बन रहा है वो, उसको जहां भी बन रहा है अगर उसको तोड़ा गया तो मैं वहां पहुंचूंगा। दूसरी बात, अरे प्रभु वो तो जाएगा ही, वो तो मंच बन रहा है, रेप्लिका बन रहा है। ये आप फंसा दिया, ये तो फंसा दिया आपने अब दीपक भाई को। नहीं वो तो मंच है, वो तो हटेगा। त्यागराज स्टेडियम में तो टेम्परेरी है मेरे ख्याल से। ये तो मंदिर तो तोड़ना ही पड़ेगा आम आदमी पार्टी को शायद। नहीं, अगर देखिए अब मुझे बहुत दुख होगा, करोड़ों लोगों को दुख होगा कि अगर आप एक उसका बनाते हैं कोई भी ढांचा और उसको तोड़ेंगे तो हमारे दिल पे बहुत वज्र चलेगा। दीपक भाई ये मंदिर तो तोड़ना पड़ेगा आपको, परमानेंट तो नहीं है ना ये। मेरे पास मनोज भाई एक जवाब ले लेता हूँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा है। आप एक मिनट रहिए मनोज भाई, 1 मिनट और रहिए आप। दीपक भाई, आम आदमी पार्टी से ये तो तोड़ना पड़ेगा मंदिर आपको। हाँ, मैं मनोज भाई को आमंत्रित करता हूं, आइए हम लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करें, इसके लिए उनकी भर्त्सना करें कि उन्होंने राजनीतिक रैली में ऐसा मंच ऐसा बना के और वहां रैली करने के बाद उसको ध्वस्त किया। इस अपराध के लिए उनकी मजम्मत करते हैं। आइए, मैं अभी पिक्चर शेयर करूंगा इस शो के बाद। भारतीय जनता पार्टी का जो ढोंग है उसको अभी मैं एक्सपोज करूंगा इस शो के बाद, ट्वीट करूंगा वो तस्वीरें जिनकी पार्श्व में नरेंद्र मोदी जी ने सभा की और सभा करने के बाद उसको जमींदोज कराया, ध्वस्त कराया। और खुद इसीलिए इसी बचाव के लिए मनोज तिवारी जी अभी उसको ढांचा कह रहे हैं। ढांचा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको इस पाप की याद है। चलिए, जो मोदी जी ने किया आप तो नहीं करेंगे ना, फिर ये अच्छी बात है। ये सारे पाप धुलेंगे, ये अच्छी बात है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। रामचंद्र जी के नहीं, आप मंदिर तो में आए हुए चंदे का जो इन्होंने चोरी की है, दीपक भाई जो मोदी जी ने किया आप तो नहीं करेंगे ना। वो लोग तो नकली हिंदू है ना, आप तो कह रहे हैं उसको जेल भेजिए। जो मोदी जी ने किया आप तो नहीं करेंगे ना दीपक भाई। आप तो मंदिर नहीं तोड़ेंगे ना, चाहे प्रारूप ही सही। भाई जो मोदी जी ने किया आप तो नहीं करेंगे। प्रश्न है अभी आपने अमन भाई, मेरा दूसरा और जी जी, एक मिनट आ रहा हूं अमन भाई, दीपक जी सुनिए, आपने जैसे अभी मुझे कहा, दूसरा सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं अभी जैसे आपने मुझसे कहा, सुनिए आपने जो प्रश्न किया जवाब दे रहा हूं सर। हाँ जी या आप प्रश्न करना चाहे मैं रुक जाता हूं फिर। नहीं, आप बोल लीजिए। अच्छा चलिए मनोज तिवारी आप सवाल पूछ लीजिए, दोनों सवालों का जवाब एक साथ दे देंगे। पहले मुझे जी मेरा दूसरा भी प्रश्न सुन लीजिए। दूसरा भी दीपक जी, मनोज तिवारी फिर आप भी बोलिएगा, दीपक भाई लंबा आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ ठीक है मनोज तिवारी, ससम्मान आपके प्रश्न का मेरा दूसरा प्रश्न ये है ससम्मान दीपक जी, हाँ दूसरा प्रश्न है कि अगर भगवान राम से इतनी श्रद्धा है तो भगवान राम के मंदिर के पुजारियों को भी वो वेतन मिलेगा कि नहीं जो यहाँ मौलवी लोगों को मिल रहा है? ये हमारा दूसरा प्रश्न है, आप जवाब दे दीजिएगा। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं, मुझे भी जोड़ा। नलिन भाई साहब हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं और मैं अब विदा लेता हूँ, मैं सुन रहा हूँ आप। चलिए ठीक है, हाँ ठीक, चलिए ठीक है, कोई नहीं, मुझे पता आपको जाना था, आप 10 मिनट के लिए। शुक्रिया तिवारी, बहुत शुक्रिया। नलिन भाई हमारे साथ, अनुराग भदौरिया आ रहा हूँ, विजय शंकर तिवारी आ रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट पहले सवाल में है, मोदी जी ने गलत किया, जो मोदी जी ने किया आप तो नहीं करेंगे ना, आप तो नहीं तोड़ेंगे अब ये मंदिर? जी दीपक भाई। देखिए, मैं बहुत इस बात पे मैं खुशी जाहिर करता हूं कि टीवी 18 और अमन भाई ने ये कहा कि मोदी जी ने ये गलत किया। आज 2 मिनट पहले आप मुझे कह रहे थे अमन भाई कि आप इसको मस्जिद का नाम ना दें, इसको ढांचा तो नहीं करेंगे ना दीपक भाई। इसको मनोज जी ने अभी क्लियर कर दिया कि आम आदमी पार्टी, सुन लीजिए, नहीं आपकी बात मैं आपको काट नहीं रहा अमन भाई, चलिए मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, केवल उसको शालीनता जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। अभी खुद मनोज भाई ने कहा कि जिस ढांचे का निर्माण हो रहा है, शब्द आप ध्यान दीजिएगा, मंदिर नहीं कहा, उन्होंने कहा जिस ढांचे का निर्माण हो रहा है उसको ना ढाया जाए। ये जिंदगी भर ढांचे को ढहाने की राजनीति करते रहे। कोर्ट कहता रहा कानून अपने हाथ में मत लो, इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और नतीजतन हजारों लोगों की हत्याएं हुई। वो आज कह रहे हैं कि ढांचे को बचा कर रखे। मैं इनसे केवल यह कहना चाहता हूं, प्रश्न पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, गुजरात में इनकी सरकार है, असम में इनकी सरकार है। क्या वजह है कि केवल अरविंद केजरीवाल ने तिरुपति, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर जाने के लिए 37,000 लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई और रामलला मंदिर में करा रहे हैं। दिल्ली से जाएंगे तो 1 रुपए नहीं पड़ेगा जब आप रामलला जी के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन बहराइच से जाएंगे तो 5,000। त्यागराज में तो नहीं करा देंगे ना रामलला के दर्शन पड़ेंगे, लखनऊ से जाएंगे तो 3,000 रुपए लगेंगे। तो ये क्या बात है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अधिकार नहीं है रामलला? दीपक भाई, त्यागराज स्टेडियम में तो नहीं करा देंगे, यहीं कर लीजिए रामलला के दर्शन। क्यों नहीं है?
चलिए चलिए ठीक है, मैं आगे त्यागराज स्टेडियम में तो नहीं करा देंगे, यहीं कर लीजिए रामलला के दर्शन, हो गया तीर्थ यात्रा। जी जी, अच्छा अयोध्या रामलला के दर्शन पूरे, तिरुपति, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, जी जी, बस मंदिर भाई मोदी जी ने गलत किया, आप तो नहीं करेंगे। बहरहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं नलिन कोहली आपके पास आ रहा हूं। एक एक कमेंट जो अनुराग भदौरिया और विजय शंकर तिवारी आपका भी। अनुराग भदौरिया पहले आप लोगों पर तो वैसे ही बीजेपी आरोप लगाती है, मतलब आप जिन्ना भक्त आएंगे राम भक्तों पर गोलियां चलाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आपने पहले बहुत सही बोला था, राम राम जपना पराया काम अपना। राम के नाम की आस्था, प्रभु राम हमारे लिए आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक विषय है। देखिए किस तरह से तोड़ते मोड़ते हर चीज को है। वो प्रभु राम की उन्हें कोई लेना देना नहीं है। प्रभु राम से लेना देना होता तो प्रभु राम के बच्चों की भी बात करते। बच्चों को ऐसे रोंदा ना जाता जिस तरह से थार से रोंदा गया है। और रोंदने वाले के पिताश्री देश के गृह राज्य मंत्री है। तो सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, यही रामराज है। यही रामराज है कि आप यहाँ देश के गृह राज्य मंत्री बनेंगे और किसानों को रोक देंगे और आपको मंत्री पद से भी नहीं हटाया जाएगा। ऐसे और उसमें गृह राज्य मंत्री कहेंगे रामराज में ऐसा होगा। गृह राज्य मंत्री कहेंगे मैं गुंडा हूँ, मैं देश का सबसे बड़ा गुंडा हूँ, मंत्री विधायक मेरे लिए कुछ नहीं होता, गुंडा होना मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है। ऐसे रामराज की परिकल्पना तो इस देश के लोगों ने नहीं की थी। और जहां तक आप अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी को करना ही क्या है भैया, जनता के बारे में तो बात करनी नहीं है। प्रभु राम की बच्चियों का चीरहरण होता है तो होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको उनके चीरहरण करने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और प्रभु राम की बच्ची को अगर पेट्रोल डला के उसका अंतिम संस्कार रात में कर भी दिया जाएगा तो उनके अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। माने प्रभु राम की बच्चियों का चीरहरण हो, उनका पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार बिना माँ बाप के परमिशन हो जाए और प्रभु राम के बच्चों को जाके छोड़ दे, कार्रवाई कुछ नहीं। तो किस प्रभु राम की बात कर रहे हैं? मैं विजय शंकर तिवारी के पास जा रहा हूं। हमारे देश में तो नहीं ऐसे प्रभु राम होते हैं। आपको बच्चियों प्रभु राम नहीं होंगे जो अपने बच्चों पे अत्याचार हो रहा हो और ये वहां वाहवाही लूट रहे हैं। आपको अनुराग बस आपको बच्चियों से रेप के खिलाफ आप इतना बोल रहे हैं। ये ललितपुर नाबालिग रेप केस में एसपी नेता गिरफ्तार हुआ है, पता है ना आपको? आपको एक चीज बता दें, सुन लीजिए। ललितपुर नाबालिग रेप केस पता है ना? समाजवादी पार्टी का नेता है ये, समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और एक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का भी रिश्तेदार है। ये समाजवादी पार्टी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं ललितपुर गैंग रेप नाबालिग रेप के इस मामले में। अरे सुनने तो हो गया ना। नहीं हो क्या गया भैया, आपको इतनी चिंता थी, मैंने आपको बता दिया। बेटी बचाओ समाजवादी पार्टी के नेताओं से बचाओ क्या कह रहा। चलिए विजय शंकर तिवारी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी, रामलला हम आएंगे, अब सारे मंदिर बनाएंगे। समस्या है क्या बीजेपी का एजेंडा चल, अरे सर मैं कहाँ बीजेपी का एजेंडा, अब मैं आपके नेता का नाम गिना दिया रेप मामले में तो मैं बीजेपी का एजेंडा चला रहा हूँ। ललितपुर गैंगरेप मामला, समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष गिरफ्तार, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का रिश्तेदार गिरफ्तार। आपको चुभ गया, आपको बुरा लग गया, एक सेकंड में आपको बुरा लगता